अगर आप एक प्लांट लवर हो तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपकी कर्ली हेयर वाली दोस्त और मैं आई हूँ अपने घर। और आज मैं अपने घर के पौधों में ऐड करूँगी कुछ मिट्टी और गोबर। और ये है जुजुबे प्लांट और हम मिट्टी डालने के बाद वो खाएंगे। मेरी प्यारी सी भतीजी अनम को भी जुजुबे बहुत पसंद है। हमारे घर की सबसे प्यारी और सबसे बड़ी बहन जुनाकी। और ये है मेरी सबसे सुंदर भाभी फरजाना। सैर करते करते जब हमें दिखा कि हमारे पौधे कमज़ोर पड़ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि हमें कुछ तो करना ही होगा। तो हम सब लग गए काम पे और थोड़ा सा मिट्टी कलेक्ट करने के बाद हम तो भूल ही गए हमारा एक टास्क नहीं है, हमारा 2-3 टास्क है। घर के 2 छोटे छोटे बच्चों को भी संभालना है। इस ड्रामा क्वीन को 2 सेकंड नहीं लगते अपना मूड को स्विंग करने में। ये देखो, अभी गुस्सा में थी, अभी खुश हो गई। मेरे पास तो नेचुरल मैन्योर के नाम पे सिर्फ गोबर ही है, तो अभी दुकान जाने से बेटर है कि हम गोबर ही यूज़ कर लें। तो हम सारे बच्चों को कलेक्ट कर बोल रही हूँ, मतलब क्या करें, अब ये उधर उधर भाग रहे हैं, इनको पकड़ पकड़ के लेके जाना पड़ रहा है। तो इनको साथ में लेके हम जा रहे हैं गोबर कलेक्ट करने। हमारे घर में नहीं है, मतलब हमारे आस पड़ोस के घर में है, तो हम उनसे लेने जा रहे हैं। और ये है काजी नींबू, ये असम में ही मिलता है मैंने सुना। गोबर के कई सारे फ़ायदे हैं, मतलब हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है टच करने में, लेकिन वो सॉइल के हेल्थ को इम्प्रूव करता है, प्लस प्लांट ग्रोथ को एनहेंस करता है। तो उसमें और कोई ऐसा सब्सटेंस भी नहीं है, मतलब कुछ और नहीं है जो अपने सॉइल को ख़राब करे। तो सबसे बेस्ट हुआ ना वो। जब आप प्रकृति से सच्चा प्यार करते हो तो आपको प्रकृति की हर एक चीज़ खूबसूरत लगने लगती है। ऐसे इन सब के साथ खेल कूद के हम पहुंच गए अपना गोबर लेने। घर आते ही टाइम कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा बाल्टी है और हम यहाँ पे गोबर लेने आए हैं। सिंस हमारे पास काफ़ी पौधे थे तो हमको गोबर भी चाहिए था और हम बार बार नहीं करने वाली थी ये काम, क्योंकि मैं हॉस्टल जा रही थी और दीदी भी नहीं रहती है घर और भाभी अकेला इतना नहीं कर सकते, सिंस उनका एक छोटा सा बेबी भी है। तो हमने जितना किया, मतलब कलेक्ट कर सके उतना कलेक्ट किया और हम लग गए फ़ोटो सेशन में। फ़ोटोज़ आर मैंडेटरी। हाँ, फिर हम लोगों ने, अब मेमोरी बन जाता है ना फ़ोटोज़ से। फिर हम चले अपने घर, वैसे ही रास्ते में फिर से बच्चों को कलेक्ट करके फिर इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करती हूँ लगता है उतना ही कम है। और दीदी के साथ थोड़ा सेलिब्रिटी वाइब लेने के बाद हम पहुँच गए घर और फिर हम शुरू हो गए मिट्टी और जो हम गोबर लाए थे उन्हें मिक्स करने में। और मैं ऐसी हूँ ना कि मेरे जो फादर हैं उनको भी प्लांट लगाने का बहुत शौक़ है। तो मे बी इट्स इन द जीन्स दैट आई ऑल्सो लव प्लांटिंग एंड मुझे भी मतलब हर चीज़, मतलब सॉइल से रिलेटेड हर एक चीज़ पसंद है मुझे एग्रीकल्चर ही ले लेना चाहिए था शायद। जब मेरे फादर घर में आते हैं तो वो पेड़ लगा के जाते हैं और मैं जब घर में आती हूँ तब मैं उन पेड़ का केयर करती हूँ। फिर अपने पापा को वीडियो कॉल में वो सारे पौधे दिखाती हूँ, उनको बहुत अच्छा लगता है। वो मुझे तो ये भी बोलते हैं कि वीडियो करके सेंड किया करो ताकि मैं जब फ्री हूँ तो उनको देखूँ, उनको बहुत पसंद है। उस दिन जब मैं सैर पे निकली थी तो कुछ पौधे लेके आई थी, लेकिन वो सूख गए। मे बी मिट्टी, हाँ मिट्टी में प्रॉब्लम है। तो उसमें हम लोगों ने फिर से मैन्योर ऐड किया, फिर उसमें पानी दिया, फिर वैसे ही मतलब हम ट्राई कर रहे हैं उसको बचाने का। ये जो छोटे छोटे लीव्स वाले प्लांट्स थे उनका सिर्फ 2 छोटा छोटा वो जो स्टेम होता है, वो स्टेम नहीं, वो जो भी है वो छोटा छोटा 2 था, वो मैं ऐसे ही जस्ट तोड़ के लेके आई थी एक नर्सरी से और जस्ट ऐसे ही लगा दिया मिट्टी में और वो ग्रो होके इतना हो गया। मतलब मेरे भाभी ने उसका बहुत अच्छे से केयर लिया तो वो ग्रो होके इतना सुंदर बन गया। और ऐसा है ना कि मैं जब भी अपने रिलेटिव्स के घर में जाती हूँ और उनके घर में कोई नया पौधा या कुछ देखती हूँ, मैं उनसे हमेशा कुछ ना कुछ स्टैंड या फिर कुछ
मतलब लेके आती हूँ सैंपल, ताकि मैं अपने घर में वो उगा सकूँ। तो मैंने आज तक कोरोना से आई थिंक तब से शायद मैंने स्टार्ट किया था, तब से आज तक मैंने इतना पेड़ लगाया है। लेकिन ऐसा है कि हमारे घर का जो बाउंड्री है वो नहीं दिया, तो अभी जो गोट्स होते हैं वो आके खा लेते हैं, और फिर वो पेड़ को जब 1 बार 2 बार 3 बार खा लेते हो तो वो अपना जो स्ट्रेंथ है वो खो देता है और फिर वो मर जाता है। तो ऐसे ऐसे हमारा बहुत सारा मर चुका है। सिंस हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, तो अभी क्या है ना कि अब जो परमानेंट बाउंड्री है वो नहीं दे रहे हैं वो लोग, कि जब हो जाएगा काम तब देंगे, तो तब के लिए हम वेट कर रहे हैं। और अभी जस्ट टेम्पोररी एक ऐसा बाउंड्री कुछ बना के हम वहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं जब तक परमानेंट वॉल ना बने, ताकि जब परमानेंट वॉल बने तो ऑलरेडी उसके अंदर पौधे हो। हाँ हाँ, वो बोलते हैं ना कि जो गांव के बच्चे होते हैं उनके इम्यून बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो वो लोग जब सैंड में खेलते हैं ना तो तब उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, फिर उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है देन सिटी किड्स, बिकॉज डोंट गेट द प्रिविलेज टू प्ले इन द सैंड। एंटीबॉडीज़ काफ़ी क्रिएट होते हैं, और जब सनलाइट में खेलते हो तो विटामिन डी भी मिल जाता है। तो आपको ऐसे हर क्लाइमेट चेंज पे बुखार वो सब नहीं होता है। जब घर में 2 बच्चे हो तो झगड़ा होना इज़ मैंडेटरी। एक ने दूसरे को बाइट कर दिया ऑन एक टॉय के वजह से, तो हमने सॉइल को लूज़ किया और उसमें और थोड़ा सा मिट्टी और वो गोबर ऐड किया ताकि उस जो प्लांट है वो स्मूथ हो। और ये अनम को संभाल रही थी तब तक। नेक्स्ट डे हमारे एक नेबर को स्कूटी गिफ्ट मिला था, तो हम उसको ले गए फील्ड ड्राइविंग सिखाने के लिए। हेलो गाइस, आज आमी बनाम पिटिका बोली कौन है की कौन? तो हम बनाने वाले थे जो जैक फ्रूट होता है उसका जो छोटा सा होता है जो ख़राब हो जाता है कुछ दिन बाद, जो मतलब जैक फ्रूट नहीं बनता है अल्टीमेटली, तो हम उसको है ना वो बना के चटनी टाइप बना के खाते हैं। तो हमारी जो बड़ी माँ है वो हमें हेल्प कर रही थी उसको तोड़ने में, और हमें बता रही थी कि ब्लॉग करो तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो बोल रही है कि ऐसे ऐसे तोड़ने का वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, तो हम उनसे इंस्पायर होके कर रहे थे। इतने सारे कोशिश करने के बाद भी वो नहीं टूटा। तो यहाँ दीदी बोल रही थी कि देखो इतना कोशिश किया, हमें ब्लॉग बनाने के लिए इंस्पायर किया, इतना बड़ा सा लाठी लेके आई है तोड़ने के लिए, फिर भी सिर्फ 2 या 3 तोड़ पाए। देखो हमारा हाइट जितना तक जा सकता था हमने उतने रेंज में जितना था वो तोड़ लिया। अब उसके ऊपर कैसे तोड़ूं? मेरे पास तो चश्मा था, दीदी के पास तो चश्मा नहीं था। तो अब जो मेरी बड़ी माँ थी वो तो उसी से ट्राई कर रही थी, जो हुआ नहीं। आছিলে कঁঠালৰ পুলি সেইকেইটা আমি হৈ যাব বুলি ভাবিছিলোঁ, আমাৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট, কিন্তু আমি আপুনি চাব পাৰে আমাৰ মানুহ বহুত বেছি। सिंस हम इतने सारे लोग हैं तो ऑफ कोर्स 2 या 3 से तो नहीं होगा, तो हमें और चाहिए, तो हम चले गए अपने नेबर के घर, और उनके घर में एक नहीं बहुत सारे पेड़ थे, तो हम सोचे कि बाहर वाले पेड़ से तोड़ के लाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि हमने आपके पेड़ से तोड़ा है, इन केस मतलब वो लोग ना दें। सही स्ट्रेटजी। तो गसर पा কেনেকৈ আনি চুৰি কৰি লৈ আহিম কওকচোন? সিহঁতৰ গছে নাই, ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল গছে নাই। यहाँ पे बात ये था कि जो मेरी छोटी माँ है उनके घर में ये है उनकी बेटी, तो उनके घर में मतलब पेड़ ही नहीं है, तो वो सोची कि हम उसके घर में जाएंगे और ऐसे वीडियो बनाते बनाते तोड़ के लेके आएंगे। আমি চাওক নোপোৱাকৈ আমাৰ নেবাৰৰ পৰা এই কঁঠালৰ মুচি। तो ये था हमारे नेबर का पेड़ जो रास्ते के साथ ही था, और ये था उनका दुकान। तो दीदी बोल रही थी कि हम पहले तोड़ेंगे फिर बताएंगे, मतलब वैसे भी ये चीज़ तो ख़राब हो ही जाता है 2-3 दिन बाद, और कोई खाता भी नहीं है, तो हम यूज़ कर रहे थे। और फिर ये है हमारा पप्पू भैया जिसका दुकान है, और मैं यहाँ पे उनकी फ्री प्रमोशन कर रही थी। उनके दुकान में अच्छे अच्छे चॉकलेट्स मिलते हैं, बिस्किट्स भी मिलते हैं, लेकिन चॉकलेट्स अच्छे मिलते हैं। इमली का चॉकलेट्स है, किटकैट है, डेयरी मिल्क है, तो आप लोग आइएगा और एंजॉय कीजिएगा। আমি জি পাইছো হেয়া কৈ আছো এই চাক। तो हमने उनके
पेड़ से शायद 10 या 12 ऐसे तोड़े होंगे। फिर तोड़ने के बाद हमको लगा कि और थोड़ा चाहिए, सिंस हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमारे पीछे बच्चे और बड़े जा रहे थे। तो हम मतलब चाहिए, बहुत सारा चाहिए, क्योंकि हम अकेले तो नहीं खाने वाले, सबको दे के खाएंगे। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग। नाउ हम चले गए दूसरे वाले पेड़ में, जहाँ से दीदी ने और 3-4 ऐसे तोड़े और हमने कलेक्ट किए, और मैं वीडियो बना रही थी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर हमने एक बनाना लीफ को काटा, सिंस हमें उसको एस्थेटिक बनाना था। नाउ द ट्रेंड इज़ एस्थेटिक ब्रो। नाउ हमें वो उसको एस्थेटिक बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ा। फिर हमने उसको धोया अच्छे से। हमारे पास पंप वेल था, तो हमने उसमें अच्छे से धोया और पंप वेल यूज़ किया, क्योंकि वी वांटेड टू बी एस्थेटिक ब्रो। ये क्या हुआ? फिर उसको फिर से धोना पड़ा। हम फिर से गए पंप वेल में और फिर से उसको धोया। बचपन में ना पापा का एक तमिल दोस्त था, मतलब मेरे बचपन में पापा का एक तमिल दोस्त था। तो हमको जब उन्होंने अपने घर पे इनवाइट किया तो उन्होंने हमें बनाना लीव्स पे खाने के लिए दिया। दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे वो इतना अच्छा लगा, वो इतना एस्थेटिक था। मैं सोचती थी जो टेस्ट था वो बनाना लीफ से आता था। तो मैं जब भी बनाना लीफ देखती थी तो मैं बोलती थी कि मुझे इसमें खाना है। फिर जैसे जैसे बड़ी हो गई समझ में आया कि टेस्ट बनाना लीफ से नहीं, मतलब वो लोग जैसे बनाते थे उससे टेस्ट आता था। तो फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया। हम उन सबको, जो स्टेम था उसको निकाल के उसको पानी में डिप करके रखा, और फिर बनाना लीफ को काट के अच्छे से प्लेस किया। सॉरी, कफ हो गया। दीदी एज अ बिग सिस्टर शी हैज़ टू वर्क। ओके, तो दीदी जब तक वो काम कर रही थी मैं जुजुबे तोड़ने चली गई, और अपनी इस छोटे छोटे टीम को भी ले गई, उनको कलेक्ट करने के लिए दिया पिक, ताकि वो पिक करके लेके आ सके। फिर इधर जो छोटी महारानी है वो भी हमें हेल्प करने गई, जो कि हमें नहीं चाहिए था। बहन तू 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 रेस्ट कर। तो उसको पकड़ के लेके मैं आई फिर टू द सेफ प्लेस। ऐसा होता है ना कि बच्चे देखते हैं कि जहाँ पे बड़े जा रहे हैं वो अकेले अकेले कभी ना कभी चले जाते हैं, तो डर लगा रहता है जब पॉन्ड पास में रहता है, तो उनको हमेशा देखते रहना पड़ता है। और इधर मेरी जो भाई की बेटी है वो हल्ला कर रही है बैकग्राउंड में, आई एम सॉरी। तो जेरिन लग गई उसको छीलने में, और मैं उधर खड़े होकर वीडियो बना रही थी। छीलने में नहीं, इसको क्या बोलते हैं मुझे खुद नहीं, मुझे लिटरली ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जिनका वर्ड्स ही नहीं पता है। मैं बड़ी कैसे हो गई, मतलब बिना कुछ जाने बड़ी हो गई मैं ऐसे ही। कभी कभी तो ऐसे वर्ड्स होते हैं मैं अटक जाती हूँ, और बड़े बड़े प्रोफेसर या टीचर्स के सामने मैं अटक जाती हूँ, मतलब क्या बोलना है मुझे खुद समझ में नहीं आता है। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया ताकि मेरे टॉकिंग स्किल्स इम्प्रूव हो और मुझे वर्ड्स पता चले। जैसे आपको पता है मैं दीदी को पूछ लेती हूँ कि ये क्या बोलते हैं, तो दीदी कभी कभी पता नहीं होता है तो मैं गूगल मार लेती हूँ। और हम यहाँ अपने काम पे लग गए, जिसके लिए हमने इतना सारा कष्ट किया। तो वहाँ पे मेरी छोटी बहन उसको वो कर रही थी ऐसे, जो होता है ना काटा काटा जो होता है उसमें ऐसे ऐसे करके उसको छोटा छोटा कर रही थी पीस। और अगर आपको पता है क्या कर रही थी वो वर्ड तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए मुझे पता चल जाएगा। और मैं उधर जो जुजुबे है उसको काट के ऐसे रख रही थी। फिर मैंने बोला कि दीदी मैंने देखा है बहुत सारे वीडियोस में कि ऑरेंज भी डालते हैं इन ऐसे, जब खाते हैं खट्टा चीज़ तो ऑरेंज भी डालते हैं। तो दीदी के घर में ऑरेंज था तो दीदी ने एक ऑरेंज लाया। फिर जब वो ऑरेंज लेके आई, जो छोटी महारानी थी उनको ऑरेंज खाना था, उसको वैसे मैं बहुत लाड से रखती हूँ, लेकिन जब ऐसे गुस्सा करना होता है मैं गुस्सा भी करती हूँ। तो वो मुझसे थोड़ा सा डरती भी है और मुझसे प्यार भी करती है। तो मैं उसको ऐसे मैं से बड़ी थी, नहीं अभी नहीं, जब हम खाएंगे तब तू खाएगी ऐसे करके बोला। तो उसने बोला तुम मुझे डांटोगी ऐसे। फिर मैंने बोला नहीं डांटूंगी मैं तुमको प्यार करूँगी, लेकिन बाद में, हाँ ऐसे बोला। फिर हम बनाने लगे, और जैसे जैसे हम बनाने लगे वैसे वैसे हमारे आस पड़ोस के बच्चे आने लगे और हम सबके साथ मिल के काम करने लगे, बातें करने लगे। फिर ऐसे ही हमारा कैमरा भी ढक गया, हमको याद ही नहीं कि हमने कैमरा फिक्स किया था कहीं पे। फिर मैंने बोला कि वहाँ पे हमारा कैमरा है तो तुम लोग थोड़ा सा साइड होके बैठो। तो फिर वो लोग बोले कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया। यहाँ मैं उनको ज्ञान दे रही थी लिटरली कि जुजुबे है उसमें क्या विटामिन्स होते हैं, फिर जो जैक फ्रूट्स का वो है उसमें क्या विटामिन्स होते हैं, फिर वो जो ऑरेंज है क्या विटामिन होता है। तो जुजुबे में मैंने बताया कि विटामिन A, B, C होते हैं, फिर उसमें आयरन कैल्शियम होते हैं।
फिर वहाँ से एक बच्ची ने बोला कि एल्युमिनियम नहीं होता। मैंने बोला नहीं, एल्युमिनियम नहीं होता और ज़्यादा एल्युमिनियम खाने से किडनी के डिजीज़ होते हैं। इतना सारा ज्ञान फेंकने के बाद हमारा वो जो बना रहे थे हम, मुझे उसका नाम नहीं पता, प्लीज़ वो नाम पे कमेंट कीजिए, तो वो रेडी हो गया और हमने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा कि उसमें जो था खटास था वो कम था, तो फिर हमने उसमें फिर से इमली ऐड किया। करने के बाद हमने फिर से टेस्ट किया और सबको दिया। कंफ्यूज थे कि ऑरेंज कौन ऐड करता है, तो हमने बोला हम ऐड करते हैं, हम बनाएंगे नए फूड, क्या है, हम हमारी रेसिपी है, हम बनाए कुछ भी बनाए। अब रात हो चुकी थी और हम अनम के लिए अंडा बॉईल कर रहे थे और उसको द 3 मैजिकल वर्ड्स सिखा रहे थे। तो वो बोल तो रही थी लेकिन बहुत भाव खा रही थी। रेडी? आई लाभ लाभ लाभ। सही होता है जब प्यार वन साइडेड हो, ऐसा ही होता है। वो बोलना नहीं चाह रही थी, हम उसको बुलवा रहे थे, तो हेलो गाइस, আমি আজি মেগী বনাম। সো আমি কণী আৰু আলু বয়েল কৰি আছো। तो हम खाएंगे शाम को मैगी और हमने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। তাইতো হাতে দি দিব এতিয়া কণীটোত। তুমি কণী খাবা আনাম? কণী খাবা? কণী ননি নহয় কণী। तो ये था मेरा जनवरी का सम टोटल। मेरा आधा से ज़्यादा जनवरी घर में ही बीता, लेकिन आई एम स्टिल मिसिंग माई कॉलेज। मतलब जैसे ही घर में हैप्पी मेमोरीज़ बनते हैं, कॉलेज में भी बहुत सारे हैप्पी मेमोरीज़ बनते हैं। और जनवरी में रिपब्लिक डे था, कॉलेज वीक था, तो मैंने बहुत कुछ मिस किया। बस उनका फ़ोटोज़ देखती रहती हूँ, फिर मतलब अच्छा लगता है उनको देख के। लास्ट ईयर मैं भी वहीं पे थी, कॉलेज में ही थी, लेकिन इस साल नहीं जा पाई। मतलब इस साल घर में भी रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो उनको हेल्प चाहिए था, तो मैं अभी कॉलेज में कुछ क्लासेस कम चल रहे थे, तो मैंने आके थोड़ा सा हाथ बटा दिया। ओह गाइस, हमें वर्ल्ड मैगज़ीन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, ये एंड बहुत सारे कंपटीशंस में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला है, जैसे कल्चरल रैली एंड और भी बहुत सारे प्राइजेस हैं। तो वो मैं जाके हॉस्टल में आपको अपडेट कर दूँगी। तो ये सब है मेरे दोस्त एंड आई मिस देम। जल्द ही मैं कॉलेज रिटर्न होने वाली हूँ एंड सरस्वती पूजा के आगे जाऊँगी कि बाद में जाऊँगी, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मम्मी बोल रही है थोड़ी दिन रुक जा। तो मेरा मैक्सिमम संडे तक है, मैं संडे तक रुक सकती हूँ। सेकेंड संडे को ही सरस्वती पूजा है, तो देखते हैं कब जाऊँगी, आई एम नॉट श्योर। तो बट I'll go soon। मतलब इस बार कॉलेज वीक में मेरे बहुत सारे दोस्तों ने नए नए टैलेंट्स दिखाए। जैसे मेरी एक दोस्त है ज्योतिष्मिता, उसने इस बार कल्चरल रैली में पार्ट लिया एंड शी एक्टेड रियली वेल। उसने मुझे बताया, वीडियोस भी शेयर किए। उसको चोट भी लगी है बट शी वाज हैप्पी दैट शी डिड इट। अच्छा लगा सुन के। फिर हमारे कॉलेज में पपीज़ भी है। ओके बाय।